अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 5 रोज़ से तमाशा लगा हुआ है मॉल रोड लाहौर पर, GPO चौक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। एक मफलूज शख्स ने लाहौर हाई कोर्ट को मफलूज बनाया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है। जी हाँ, इमरान खान जो खुद मफलूज हैं, कहते हैं मैं चलने फिरने से कासिर हूँ, मैं अदालत में आ नहीं सकता, मेरी गाड़ी अदालत के अंदर आने की इजाज़त मिलेगी तो मैं आऊँगा। ये इमरान खान साहब का लाहौर हाई कोर्ट से फरमाइश है, मुतालबा है। इमरान खान साहब गए थे लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए। हिफाजती ज़मानत की इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की थी 15 फरवरी को। 15 फरवरी को इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हो गई थी इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। दहशतगर्दी का मुकदमा था, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद उधम मचाने का, हमले करने का, अटैक करने का और मार कुटाई का। उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो हिफाजती अपना ज़मानतों पर थे, तौसीक़ के लिए पेश नहीं हो रहे थे, और इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दरख्वास्तें जो थी ज़मानत में तौसीक़ की वो खारिज कर दी। और ख़बर चल गई कि जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे, गिरफ़्तारी से इमरान खान साहब की जान जाती है। दौड़े दौड़े इमरान खान साहब ने वकील कहा, जो वकील जहाँ मौजूद है वो वहाँ पर जाकर दरख्वास्त जमा करवा दे। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा हो गई। अब भांडा फूटा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत से खिलवाड़ कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में जो वकालतनामे, जो हलफनामे, जो दरख्वास्तें जमा करवाई गई, उन दरख्वास्तों के ऊपर इमरान खान साहब के अपने दस्तखत नहीं थे। आज इमरान खान साहब के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में एतराफ़ किया और फिर कहा कि जी हम ये सारी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। आप अदालत को जो है वो आपने मजाक बनाया हुआ था, कानून को आपने मजाक बनाया। इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब को रोल मॉडल होना चाहिए था। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब कह रहे हैं वो एक लीडर हैं, वो कानून का एहतराम उनको करना चाहिए, वो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जज साहब के साथ बसत एहतराम, अदालत का एहतराम है, लेकिन मजाक तो लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ से उड़ाया जा रहा है कानून का, अदालत का। यानी ऐसा शायद ही तारीख में कहीं हुआ हो कि एक शख्स को, जिसको हिफाजती ज़मानत चाहिए, उसके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, उसकी शराइत के ऊपर अमल करके उसको कहा जा रहा है कि हुजूर पेश हो जाइए। ऐसा नहीं होता। मुल्ज़िम को मैक्सिमम हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस जारी होती हैं कि जी उनके आने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए और एहतमाम किया जाए सिक्योरिटी का, ताकि वो पेश हो सके। अब जो आज जो कुछ हुआ और उसके बाद जो इमरान खान साहब ने किया है, वो हमारे निज़ाम को यरगमाल बनाने के मुतरादिफ है, अदालती निज़ाम के। वैसे भी इमरान खान साहब ने पूरा का पूरा सिस्टम और ख़ास तौर पर अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज बनाया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है। एक प्रोफेशनल दरखास्ती नहीं होते, थोड़ी थोड़ी बात पे अदालत में जाकर रो कर शिकायतें लगाना। अभी ख़त भी लिखा है इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमारी जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इसके ऊपर जो मैंने आपको जो दिया था अक्टूबर में, पिटिशन दायर की थी, आईनी मेरी पिटिशन थी, उसकी समाअत जो है वो उस पर करे, अवलियत की बुनियादों पर करें, स्पीडी ट्रायल करें उस पर। अब वो क्या मुतालबा है, वो क्या फरमाइश है कि जी हमने जो साजिशें की थी, वो भांडा फूटा, वो पकड़े गए हम, तो अब हमारा जुर्म क्या है? हम तो बातें कर रहे थे आपस में, लेकिन जुर्म उनका है जो हमें, हमारी साजिशों को बेनकाब कर रहे थे। उस पर मैं आपके साथ अगले व्लॉग में बात करूंगा। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, आज अदालत ने इस शर्त पर समाअत रखी हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने पिछली समाअत, क्योंकि आखिरी वक्त पर इमरान खान साहब के जो वकील थे हिफाजती ज़मानत के लिए, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट, वो चेंज हो गए थे, क्योंकि उस रात इमरान खान साहब के लिए टाइम दिया गया था अपना 8 सवा 8 बजे का, कि जी 8 सवा 8 बजे इमरान खान आएंगे, ठीक है, वरना फिर जो है वो दरख्वास्तें खारिज, उनकी जो दरख्वास्त थी हिफाजती ज़मानत की, और फिर ये जो दस्तखतों का मामला है उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, ये कहा गया। तो फिर फ़ौरन वकील बदल गया और ख्वाजा तारिक रहीम साहब आए। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने कहा कि सोमवार को सुबह इमरान खान साहब को मैं ले आऊँगा। सोमवार को 2 बजे आज समाअत थी और 2 बजे यही हुआ कि जी दरख्वास्त दी गई अदालत को। अब देखें ना, नखरे देखें, नाज नखरे। मैं वही कह रहा हूँ कि मजाक कहाँ से बनाया जा रहा है हमारे निज़ाम को का। मतलब क्या इमरान खान साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से बड़े लीडर हैं? क्या उनका एहतराम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से ज़्यादा है? क्या इमरान खान साहब जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़े लीडर हैं? क्या वो इमरान खान साहब के फॉलोअर उनसे ज़्यादा हैं? क्या इमरान खान नवाज शरीफ से बड़े लीडर हैं? वो लोग अदालतों के ऑर्डर पर
क्या होता है, इसको सर झुकाकर पेश होते थे। बेशक कहते थे कि अदालतें फिक्स्ड हैं, ये अदालतें कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये अदालतें शरीफ कोर्ट्स हैं, ये अदालतें जो है वो अब ईमानदार अदालतों का मरीम नवाज साहबा ने नाम ले लिया, लेकिन वो जाकर पेश होते थे। अदालत की तलबी है। अब मामला इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत का नहीं रहा, अदालत तलब कर रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इमरान खान साहब की पार्टी के लीडरान असद उमर, शिबली, फराज कि जी हमने तो अदालत को दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान साहब की गाड़ी जो है वो कमरा अदालत तक आएगी तो इमरान खान साहब आएंगे, और माल रोड हमें खाली चाहिए, हमें सारे लाहौरी जो है वो जेलों के अंदर बंद चाहिए, हमें एक बंदा भी सड़क पर नहीं चाहिए, अगर एक बंदा भी सड़क पर होगा इमरान खान साहब नहीं आएंगे। नोमन तेल और राधा नाचने का किस्सा। तो एक मफलूज आदमी जो जहनी तौर पर भी मफलूज हो चुका हुआ है, इमरान खान साहब माजरत के साथ अब जहनी तौर पर भी मफलूज हैं, जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे, अपना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो व्लॉग करते हैं, जो आकर टीवी पर बैठकर जो ड्रामेबाजियां करते हैं कौम के साथ, कि जी मैं कोई पागल था कि मैंने अपनी असेंबलियां तोड़ दी, तो दिल ने किया कि हाँ, जवाब बंदा लिख दे कि हाँ। मतलब इमरान खान साहब की जो सोच है, जो अप्रोच है, वो हम तो डूबे हैं सनम, सब कुछ ले डूबेंगे, तुमको भी नहीं सब कुछ, इस मुल्क को भी, वो अप्रोच इमरान खान साहब की है। और उस इमरान खान साहब के नाज नखरे मुसलसल उठाए जा रहे हैं। इस बात पर हैरत है, इमरान खान साहब के अंदाज पर बिल्कुल हैरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब फॉलो करते हैं फाशिस्ट लीडरशिप जो होती है, हिटलर से लेकर मोदी, मोदी से लेकर अल्ताफ सेन तक। इमरान खान साहब का अंदाज़ सियासत ये है। आप देखें आज जो कुछ लाहौर में हो रहा है, मुझे याद आ रहा था कि 12 मई का सान्या जो हुआ था, जो मुशर्रफ ने 12 मई को 65 लोग कत्ल करवा दिए थे कराची में, उसके बाद सुओ मोटो नोटिस पर जो कार्रवाई हो रही होती थी कराची में, तो गवाहान के तौर पर अल्ताफ सेन ने कहा था सारा कराची पहुंच जाए। हज़ारों लोग अदालत के दरवाजे पर थे, हम भी गवाही देंगे, हम भी गवाही देंगे। अदालती निज़ाम को मफलूज बना दिया और उस पर कार्रवाई नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? पूरे की पूरी आज जो कुछ हुआ है, मैं अब एक तो हुआ अदालत में, अब अदालत ने तो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तो टाइम तकरीबन हो रहा है 3:30 के करीब। मेरा व्लॉग अब तक आएगा तो तब तक दोबारा कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी। लेकिन आखिरी जो वार्निंग अदालत ने दी है, आखिरी जो मौका दिया है ख्वाजा तारिक रहीम की दरख्वास्त पर, उन्होंने कहा था कि जी हम ये दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। तो अदालत ने कहा था नहीं, दरख्वास्त का अब मामला नहीं रहा, अब मामला रहा है जाली दस्तखतों का। अगर आप ये, क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि जो दस्तखत थे वो इमरान खान साहब के नहीं थे दरख्वास्तों पर, तो किसने किए ये आकर बताएं इमरान खान साहब कि दस्तखत उनके हैं या नहीं। अगर उनके नहीं हैं तो जिस वकील ने, और उससे पहले जो वकील थे, ज़ाहिर है वो रगड़े जाएंगे, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि अदालत के साथ जालसाजी क्यों की गई। लिहाजा अब मामला, या अगर इमरान खान साहब ने ये किया है, ड्रामा किया है, तो अदालत के साथ खिलवाड़ किया है, तौहीन अदालत की है, तो फिर इमरान खान के ऊपर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने कहा अब तौहीन अदालत का ऑर्डर लिखवाने लगे थे, शोकाज नोटिस। जज साहब, तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने कहा हमें एक मौका दे दें, 5 बजे इमरान खान साहब अदालत में होंगे। जज साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक मौका दे देते। 4:45 पर इमरान खान साहब कमरा अदालत में हों, उसके बाद जाहिर है फिर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस होगा। लेकिन अब जो शराइत, अब इससे बचने के लिए जो तरीका इमरान खान साहब ने अख्तियार किया है अदालत में पेशी से बचने के लिए, वो बड़ा भोंडा है। इमरान खान साहब के मुतालिक पहले खबर चलती है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लोग आते हैं और कहते हैं सारे ज़मान पार पहुँचो, सड़कें बंद कर दो ताकि पुलिस ना आ सके। ये रोज़ाना की एक ड्रामा है, ये लाहौर में हुआ। अब आज क्या हुआ है, क्योंकि अदालत इस बात पर अब डटी हुई है कि इमरान खान को अपना या आना होगा या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ मामला जाएगा। इतना मौका नहीं मिलना चाहिए था, अदालत है, हम फैसले पर तो फेयर कमेंट कर सकते हैं ना, अदालत की मर्जी है, लेकिन इतना मौका क्या पहले किसी को मिला है इस तरह? इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को अपना धमकी देने के मामले पे इमरान खान साहब को 3 बार मौका मिला था माफ़ी मांगने के लिए, और माफ़ी भी ऐसी भोंडी मांगी थी इमरान खान साहब ने कि गए जज साहिबा के पास, वहाँ जज जो पता किया कि जज साहिबा नहीं, हाँ जी नहीं है, दौड़ो पहुँचो, और उनकी खाली कुर्सी को कहकर आ गए थे कि जी जज साहिबा आए तो कहना इमरान खान आया था माफ़ी मांगने। मतलब ये तरीका है निज़ाम अदल के साथ इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब को ये निज़ाम अदल बर्दाश्त कर रहा है। इमरान खान साहब बेसिकली पाकिस्तान के निज़ाम अदल को एक्सपोज कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। इमरान खान साहब बता रहा है कि जी पाकिस्तान में 2 निज़ाम हैं, एक इमरान खान के लिए और बाकियों के लिए।
इमरान खान कुछ भी कर ले, इमरान खान को कोई कुछ नहीं कह सकता। ये इमरान खान साहब साबित कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। और अभी तक, अब जब कार्रवाई होगी अदालत में तो पता चलेगा, अभी तक यही हुआ है। और अब इमरान खान साहब ने क्या अदालत के साथ खिलवाड़ किया है, अब यह हुआ है कि जी लाहौर में, अभी जब मैं बात कर रहा था और इमरान खान की जो समाअत के लिए उनको वक्त मिला पेशी के लिए, तो शर्त यह है पीटीआई की कि जी लोग नहीं होंगे अदालत में तो इमरान खान आएंगे। असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथों के इशारे से बता रहे थे, जैसे आपको याद होगा ना कि अगर आप सीढ़ी, कहते थे ना मीशत कैसे ठीक होती है, एक लिफ्ट जा रही है, आपने उस लिफ्ट में बैठना है तो आप जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे, वो लिफ्ट मिस कर जाएंगे तो आपने सीढ़ियों से जाना होगा, यूं करना होगा और आपको उसमें वक्त लगेगा। और फिर मैं म्यूज़िक सुनकर, इस हाथों के इशारों से, बेसिकली ये सारे इतने, मतलब खैर हाथों के इशारों से बता रहे थे ना कि जी ये म्यूज़िक सुनकर मैं ना अपना मईशत ठीक करता हूँ। वही इशारे कर रहे थे कि जी इमरान खान को डॉक्टर ने कहा है कि इनकी टांग ये सीधी है, ठीक हो रही है, अगर टांग को हल्का सा भी झटका लगा तो इमरान खान साहब की टांग को दोबारा फ्रैक्चर हो सकता है। असद उमर साहब, इस कौम को उल्लू मत बनाएं आप। इमरान खान साहब टांग पर टांग रखकर सारा दिन टांग हिला रहे होते हैं, सारा दिन वीडियोज़ हैं, आप जारी करते हैं, मैं नहीं कर रहा। इमरान खान साहब की टांग कौन सी ऐसी टांग है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और इस मफलूज टांग से इमरान खान साहब ने हमारे अदालती निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। तो हुआ ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने पेश नहीं होना, जवाज़ खुद बना रहे हैं पेश ना होने के, तो कारकुनों को कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, मॉल रोड ब्लॉक रहे जब तक अदालत का टाइम, अदालत उठ नहीं जाती और अदालत इमरान खान के सामने झुक नहीं जाती माजरत के साथ, तब तक सड़कें। अब सड़कों के ऊपर पीटीआई के लोगों को बुला लिया गया है, एमएनएस एमपीएस को जो साबिका थे उनको कहा गया है कि लोग आएँ, लोग जो है वो सड़कों पर बैठेंगे। अदालतों में अभी जो वहाँ हमारे दोस्त रिपोर्टर हाई कोर्ट के बीट करते हैं वो वहाँ मौजूद थे, उनसे जो बात हो रही, रब्ता हो रहा है और मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि जी पीटीआई के लोग आ रहे हैं, अदालत कम रहे, अदालत में भी नारेबाजी हो रही है। ये हमने कभी नहीं देखा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी झलक देखी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लाहौर में, उसके बाद तो वक्त ने मौका नहीं ना दिया। सिंध में जब मैं जर्नलिज्म करता था हैदराबाद में, तो तब तो वहाँ तो उनके जलसे वगैरह कवर किए हुए थे, लेकिन क्योंकि जलावतन हो गई थी। उसके बाद जब 2007 में आई तो 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो अपना एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी और उसके बाद उन्होंने जो शेड्यूल के बग़ैर वो दाता दरबार जा रही थी। जैसे ही गवर्नर हाउस क्रॉस करके, हम चेयरिंग क्रॉस कर रहे हैं, मैं क्योंकि साथ था गाड़ी अपनी में कवर कर रहा था, तो मॉल रोड के दोनों तरफ लोग ही लोग थे। सिर्फ पता चला कि बेनज़ीर गुजर रही हैं, सिर्फ पता चला। लेकिन जब वो अदालत जाती थी, वो बेनज़ीर के मॉल रोड के दोनों तरफ लोग ही लोग, दाता साहब गए तो हर तरफ लोग ही लोग, हज़ारों लोग आ गए। वो बेनज़ीर जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ करती थी, जब कराची की अदालतों में पेश हुआ करती थी, तो वहाँ पर ऑर्डर होता था कि लोगों ने नहीं आना, वहाँ पर जमा नहीं होना, वहाँ पर निज़ाम अदालत के साथ को ये तासुर नहीं देना कि हमने अवामी ताकत के ज़रिए हम अदालतों के ऊपर असरअंदाज होना चाह रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब का स्टाइल है अल्ताफ़ हुसैन वाला, फाशिस्टों वाला, कि लोगों को इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि कह रहे हैं कि जी मैं अगर सिक्योरिटी रिस्क है मुझे, तो लिहाजा एक तो बिल्कुल एक बंदा नहीं होना चाहिए, तब मैं पेश हूँगा। और ख़ुद फिर उधर से बंदों को कह रहे हैं कि जी आप वहाँ पहुँचे, ताकि जवाज़ बताया जा सके, दिखाया जा सके कि जी इतने लोग आ गए, अब इमरान खान साहब कैसे आ सकते हैं। जी सड़क ब्लॉक है, जी सड़क तो नहीं खुल रही, तो अब कैसे इमरान खान साहब आएंगे। अगर सड़क पर इतनी गाड़ियाँ होंगी, उनको पहले ही उनके ऊपर हमला हुआ है, तो फिर कैसे इमरान खान साहब को अंदर लेकर आएंगे। ये इमरान खान साहब जो है वो कर रहे खिलवाड़। अब यहाँ पर जाहिर है सवाल उठता है हमारे अदलिया के ऊपर, हम अदलिया की कंडक्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये सवाल बार बार उठाया जा सकता है कि भाई इमरान खान को इतनी रियायत क्यों दी जा रही है, क्यों इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब को रिलीफ ही रिलीफ मिल रहा है। ये रिलीफ बाकियों के लिए क्यों नहीं था आज तक। अगर बाकियों के लिए रिलीफ जो ना देना वो ठीक था, तो फिर इनको क्यों मिल रहा है। या वो गलत हो रहा था या आज गलत हो रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है ना इस मुल्क में कि एक शख्स ने, मतलब इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है, उन्होंने जाली चीज़ें जमा करवाई हुई अदालतों में, एक बार नहीं कई बार। वो जाली चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, ट्वीट करते हैं। अब अदालत के अंदर जब पकड़ा गया पहले दिन या दूसरे दिन के दस्तखत जाली हैं, तो उसके बाद इसी मामले के ऊपर के जी इमरान खान आए तो हम तस्दीक करवा लें, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और इमरान खान साहब खुद, उनको चाहिए हिफाजती ज़मानत,
अभी क्योंकि खबर चल रही थी कि जी, खबर सोशल मीडिया पर कि FIA ने फैसला किया है इमरान खान साहब को बैंकिंग कोर्ट वाला जो मुकदमा है उसमें गिरफ्तार करने का। FIA ने तैयारी कर रही है FIA, तो उसकी वजह से भी इमरान खान साहब की जान जा रही है। तो इमरान खान साहब मेरे और आम लोगों की तरह कानून के सामने जवाबदेह हैं, चाहे वो मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, चाहे वो एक बार के वज़ीर आज़म हैं। 3 बार के वज़ीर आज़म अगर जेल जा सकते हैं, अगर मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन बनने के बाद वो अगर फांसी चढ़ सकता है अदालत के ऑर्डर के तहत, तो इमरान खान साहब किस खेत की मूली हैं सर? इमरान खान साहब को निज़ाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो फिर जो जज साहब ने कहा है कि मजाक उड़ाया जा रहा है अदालतों का और कानून का, तो फिर इमरान खान नहीं कोई और उड़ा रहे हैं, फिर बेनकाब इमरान खान साहब नहीं निज़ाम हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।